बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। तख्त नुसरती ब्यूरो रिपोर्ट। तहसील मेयर सजाद अहमद खान और तहसील कौंसल तख्त नुसरती के ऐलान करदा एहतजाज के समरात मिलने लगे। तहसील मेयर तख्त नुसरती सजाद अहमद खान की क़यादत में तहसील कौंसल मेंबरान की एक्सीएन वापटा और दीगर काम के साथ अहम मुलाकात, बिजली लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के हवाले से तफसीली बहस। एक्सीएन वापटा ने मसाइल हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तहसील भर में विलेज कौंसल सतह पर खुली कचहरियां मुनक़िद करेंगे और इलाका मिशान के ताउन से मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। महकमा SNGPL का मुल्क भर में गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 208 गैस कनेक्शन मुनक़ता, 1586 अंडर बिलिंग केसेस अंदराज प्रोसेस किए गए और 2 करोड़ 16 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद। लाहौर सदाए लोरागर न्यूज़ सुई नाचन के तहत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस चोरी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान मजीद 208 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। 1586 अंडर बिलिंग केसेस इंदराज प्रोसेस कर दिए गए। गैस चोरी में मुलव्वस अफराद पर 2 करोड़ 16 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। सुई नाचन गैस ने लाहौर में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 18 घरेलू कनेक्शन, कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 3 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए और 1156 अंडर बिलिंग केसेस का अंदराज प्रोसेसिंग किए गए। 2.17 मिलियन की रकम भी बुक की गई। बहावलपुर में रीजनल टीम ने कार्रवाई करते हुए कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 6 जबकि गैर कानूनी इस्तेमाल पर 26 कनेक्शन मुनक़ता और 35 अंडर बिलिंग केसेस प्रोसेस अंदराज किए गए और 0.9 मिलियन की अंडर बिलिंग भी बुक की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 15 और 1 FIR भी दर्ज की गई है। मर्दान में टीम ने कार्रवाई के दौरान गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 9 कनेक्शन मुनक़ता और 0.10 मिलियन की रकम भी बुक की गई। शेखुपुरा में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल और मीटर से छेड़छाड़ पर 23 जबकि 56 अंडर बिलिंग केसेस अंदराज प्रोसेस किए गए और 30 लाख से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए। सियालकोट में कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 6 कनेक्शन मुनक़ता और अंडर बिलिंग और गैस चोरी की वजह से 4,50,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। साहिवाल में कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 1 कनेक्शन और गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 3 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। सरगोदा में 6 अंडर बिलिंग केसेस अंदराज प्रोसेस किए गए और अंडर बिलिंग केसेस की कीमत में 10 लाख से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए। मुल्तान में रीजनल टीम ने गैर कानूनी इस्तेमाल पर 14 गैस कनेक्शन मुनक़ता करने के अलावा 3 अंडर बिलिंग केसेस प्रोसेस किए और 1,40,000 की रकम भी बुक की गई। सुई नातन गैस ने पेशावर और कर्क में मीटर से छेड़छाड़ गैस के बराह रास्त इस्तेमाल गैर कानूनी 66 कनेक्शन मुनक़ता, 9 अंडर बिलिंग केसेस अंदराज किए गए। गैस चोरी के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज की गई और 20 लाख के जुर्माने आयद किए गए। गुजरांवाला में रीजनल टीम की कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी इस्तेमाल पर 6 जबकि कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 7 कनेक्शन मुनक़ता किए और 145 अंडर बिलिंग केसेस अंदराज प्रोसेस किए गए। 1.59 मिलियन की रकम बुक की गई। गैस चोरों के खिलाफ FIR की गई। फैसलाबाद में रीजनल टीम ने क्रैकडाउन के दौरान मीटर से छेड़छाड़ पर 5 जबकि 176 अंडर बिलिंग केसेस प्रोसेस हुए और टीम ने कार्रवाई के दौरान अंडर बिलिंग केसेस में 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए। JUI के ज़ेर तमाम इसराइल मुज़ालिम के खिलाफ वाना बाजार में एहतजाजी रैली और मुजाहिरा। तमाम शुरा ने फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया। वाना किस्मतुल्लाह वज़ीर मुल्क भर की तरह ज़िला लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान के रुस्तम बाजार वाना में इसराइली हमलों के खिलाफ और मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के ज़ेर तमाम रैली निकाली गई जो के बाद में एक बड़े एहतजाजी जलसा का शक्ल अख्तियार कर गया। तमाम शुरा ने फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया। रैली और एहतजाजी मुजाहिरे में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िला सदर मौलाना मिर्जा चांद वज़ीर, जनरल सेक्रेटरी मौलाना रफ़ीउद्दीन वज़ीर और मुमताज़ आलमदीन मौलाना नेक मोहम्मद समेत कारकुनों और आम लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रैली शुरा ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई और इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर मुकर्रीन ने मज़लूम फ़लस्तीनियों पर मुसलसल हमले पर तशवीश का इज़हार किया और इसराइल की जानिब से किए गए हमलों की शदीद मज़म्मत की। मुकर्रीन ने कहा कि मुस्लिम ममालिक मासूम फ़लस्तीनियों को इंसाफ दिलाने के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करें और उम्मत मुसलमान से भरपूर साथ देने की दरख्वास्त की। मुकर्रीन ने कहा कि इसराइल की जुल्म और बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की खामोशी समझ से बालातर है। मुकर्रीन ने मज़ीद कहा कि इसराइल के मज़ालिम पर चुप नहीं रह सकते, इनकी बका के लिए आखिरी हद तक आवाज़ उठाएंगे।
खुशहाल खान खट्क यूनिवर्सिटी कर्क में लेबॉर्ट्री इस्तेमाल करने के प्रोटोकॉल के बारे तरबीती वर्कशॉप कर्क खुशहाल खान खट्क यूनिवर्सिटी कर्क के तलबात में लेबॉर्ट्रियों के इस्तेमाल के दौरान हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने से मुतल्लिक एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप मुनक्किद की गई। वर्कशॉप का एहतमाम डायरेक्टरेट ऑफ ऑरेट ने किया था। इस संबंध में यूनिवर्सिटी की जारी करदा एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि इस वर्कशॉप के गेस्ट स्पीकर खुशहाल खान खट्क यूनिवर्सिटी कर्क के फिजिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर फिदा रहमान थे। डॉक्टर फिदा रहमान ने बताया कि यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्रियों में तजुर्बात करने के दौरान कौन कौन सी हिफाजती एहतियातें अपनाना जरूरी है। उन्होंने लेबॉर्ट्रीज के प्रोटोकॉल के लिए मौजूद कौमी और बैनुल अक़वामी मयारात और तरीका हाईकार के बारे में भी बताया। वर्कशॉप में ज़ूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी डिपार्टमेंट्स के सीनियर तलबात ने शिरकत की और इन्हें लेबॉर्ट्री में तजुर्बात करने के दौरान हिफाजती आलात के इस्तेमाल और तदाबीर के बारे में आगाही दी गई। वर्कशॉप से खिताब करते हुए डायरेक्टर और एक डॉक्टर अनवर खान ने बताया कि माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए और एक इस सिस्टम के मिड टर्म इम्तहानात के बाद साइंस और लेबॉर्ट्रियों से मुतालिक तरबीती वर्कशॉप मुनक्किद करेगा, जिनसे उस्ताज़ा और तलबात की पेशावराना और तकनीकी तरबियत में बेहतरी आएगी। वर्कशॉप के इख्तिताम पर डायरेक्टर और एक डॉक्टर अनवर खान ने गेस्ट स्पीकर डॉक्टर फिदा रहमान को शील्ड और सर्टिफिकेट पेश की। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। एडवोकेट फारूक एच नाइक ने अब्दुल जब्बार की तरफ से नैब फैसला चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरमीम के खिलाफ फैसला दिया और नैब तरमीम के बगैर एहतसाब अदालत ने मेरे खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिया। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में किसी बुनियादी हकूक खिलाफ वर्जी की निशानदही नहीं की गई, जबकि नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती थी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कालादम करार दे। पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, जेल इसलिए काट रहा हूं। परवेज इलाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफी ने परवेज इलाही से सवाल किया कि सुना है आपके साथ चेयरमैन पीटीआई की अडयाला में कोई पैगाम रसानी हुई है, क्या टिकटों की तकसीम से मुतालिक तजावीज मांगी गई है। इस पर परवेज इलाही ने इनकार किया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। परवेज इलाही ने कहा जज साहिब आए थे, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के सेल के बाहर दीवार गिरवा दी, अलबत्ता जेल में खाना अच्छा नहीं दिया जाता रहा, फूड पॉइजनिंग हो गई है, खाना अच्छा नहीं है जिससे सेहत अच्छी नहीं है, बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ। सहाफी ने परवेज इलाही से सवाल किया कि पीटीआई के साथ रहेंगे या छोड़ देंगे। इस पर साबिक वज़ीर आला ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा, जेल इसीलिए काट रहा हूँ। सहाफी ने कहा नवाज शरीफ कैद थे तो मोनिस इलाही कहते थे कि बेटे इन्हें पूछने नहीं जाते, अब आप मुश्किल में हैं, आपके बेटे क्यों नहीं आ रहे। परवेज इलाही ने जवाब दिया कि मुझे कोई मुश्किल नहीं, ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए, बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। आईजी पंजाब सूबाई दारुल हुकूमत में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद किया गया। जायब कुआ से शहादत हासिल किए वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, जिन्हें जल्द अदालतों में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि क्राइम सीन से कंफर्म हुआ है कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसकी मनसूबाबंदी दूसरे मुल्क में हुई। पाकिस्तान की रियासत पर हमला पहले भी होते रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाक़े को 24 घंटे में ट्रेस कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को पूरी दुनिया बेनकाब करने जा रही है। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए गए जिन्हें बेनकाब किया गया। गजा पर इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1537 हो गई, 6000 जख्मी, लाखों बेघर। आलमी खबर सादारे के मुताबिक फलस्तीनी हरीत पसंद तंजीम हमास के इसराइल पर तारीखी और हैरत कुन हमले के बाद इसराइली फौज की मुश्तअल होकर हफ्ते से गजा पर बमबारी जारी है। इसराइली फौज बिलाइम्तियाज रहायशी इमारतों, खवातीन और बच्चों को भी निशाना बना रही है, जिसके सबब हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। फलस्तीन की वजारत सेहत ने गजा पर इसराइली बमबारी के नतीजे में अब तक 1537 अफराद की शहादतों और 6268 अफराद की जख्मी होने की तस्दीक की है। इनमें 447 बच्चे और 248 खवातीन शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने 1300 शहरियों के हिलाकत और 2800 शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक की है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए QS न्यूज़।